हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने अपनी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप लोग सब उसको साथ साथ करते हुए चल रहे होंगे। तो आज हम 7.2 शुरू करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, मैं इंट्रोडक्शन वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ, आपको क्लियर भी करा चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई वहाँ पर दिक्कत रही तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन हम फिर भी इसका इंट्रोडक्शन यानी बेसिक इन्फॉर्मेशन साथ में करते हुए चलेंगे। इसमें हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इस एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला का यूज़ होगा। जैसे कि 7.1 में मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस फार्मूला रट दो, बस डिस्टेंस फार्मूला ही यूज़ होगा। उसमें एक डिस्टेंस फार्मूला ही करना था हमें 1 से 10 तक जितने भी क्वेश्चन थे। अब इसमें हमें लगाना है सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला भी अगर यूज़ होता है तो आप लोगों को डिस्टेंस फार्मूला रट चुका है। अब हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला करते हैं। देखो, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। मान लो ना कि ये हमें कोई लाइन दी है, ये इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी है, ये भी इसके कोऑर्डिनेट है। यहाँ पर ये क्या है, सेक्शन मतलब पार्ट, डिवाइड पार्ट कर देते हैं हम। जैसे आपके क्लास में सेक्शन होते हैं, उसको इस सेक्शन में कर दिया, उसको मतलब उसको बांट दिया। तो ये सेक्शन फॉर्मूला वही होता है। ये मान लो इस लाइन को हम बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ ये जो वैल्यू होती है ना, किस रेशियो में बांट रहे हैं, इसके पास या तो दोनों को इक्वल हिस्सा देंगे, या इसको 2 रेशियो कर देंगे, 2 पार्ट इसको देंगे, 3 हिस्सा इसको देंगे। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसे कि जिस रेशियो में हम इसको डिवाइड करते हैं ना, उसको बोलते हैं हम M1 M2। मैं ये कह रही हूँ, इसको तो M1 और इसको M2 रेशियो में डिवाइड करते हैं, M1 रेशियो M2। बस इतना पता होना चाहिए हमें। और ये तो आपको पता ही है, जैसे कि आप पिछली एक्सरसाइज में करके चलिए, ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, और ये y2 होता है। बस इतना सा काम करना है यहाँ पर। बस तीसरी चीज़ ये है, ये यहाँ पर कि ना हम इसको, जो ये जॉइनिंग लाइन है ना, इसको हम M1 रेशियो M2 में डिवाइड कर रहे हैं। सिर्फ ये वही है x1 y1 और ये है x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, किसका फॉर्मूला होगा? ये जब हमें डिवाइड तो कर दिया, यानी हमें इसके कोऑर्डिनेट भी तो बताने होंगे। इसका फॉर्मूला होगा इसका, ये पॉइंट निकल के आ जाएंगे। जब हमें क्या दिया होगा, इसके पॉइंट दिए होंगे, इस पॉइंट, इसके पॉइंट दिए होंगे, जो ये मिली हुई जॉइनिंग लाइन, इसीलिए बोलते हैं मिली हुई पूरी एक लाइन। जैसे कि ये एक पूरी लाइन है, ये पेन है, पूरी एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट दिए। इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया M1 रेशियो M2 में। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने, डिवाइड करने के बाद इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो x की वैल्यू तो क्या होती है कोऑर्डिनेट में, M1 x2 प्लस M2 x1। देखो, जब x की बारी होगी, x की कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम यहाँ x के ही लेके चलेंगे। अगर 1 है m के साथ तो x के साथ 2, अगर m के साथ 2 है तो x के साथ 1 बाई, इसी तरह बाई M1 प्लस M2। इसी तरह y के होंगे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 y2 प्लस M2 y1 बाई M1 प्लस M2 दोनों में रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए, इसके बेस पे हम क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने, विच डिवाइड द जॉइन, जो जॉइन को यानी जॉइनिंग लाइन को, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1 7, और दूसरे कोऑर्डिनेट है 4 -3 इन द रेशियो। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं जो इस जॉइनिंग लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करती है, 2:3 में। मतलब यहाँ से 2x पार्ट और यहाँ से 3x पार्ट है उसका। इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी ये x और ये y वैल्यू। ये आपको एज इट इज मान के चलनी पड़ेगी, इसको याद रख के चलना। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है, ये m1 m2 होता है, और यहाँ x और y होते हैं। x y के कोऑर्डिनेट हम फाइंड करते हैं। तो देखो, ये हमारा x है, ये y है, यानी ये क्या है x1 और ये क्या है y1, और ये क्या हो गया यहाँ से x2, ये y2, और ये m1 और ये M2। बस हमें ये सारी वैल्यू पता है तो हम अपना फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। पॉइंट के नाम भी रख लो आप इजी क्वेश्चन करने के लिए, A B, और इसका नाम रख दिया P। ठीक है, तो हम यहाँ लिख के बताएंगे कि लेट P बी द पॉइंट दैट डिवाइड लाइन AB। P एक ऐसा पॉइंट है जो AB लाइन को डिवाइड करता है। क्या लिखेंगे, लेट P बी अ पॉइंट विच डिवाइड्स AB, विच डिवाइड्स AB। तो जब डिवाइड की बात आ गई तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, जो कि मैंने अभी आप लोगों को ये बताया। मैं फिर भी लिख देती हूँ यहाँ पर, x किसके इक्वल हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई
m1 प्लस m2 एंड दूसरा y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। अब क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो x इक्वल्स टू m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1 m2 x1 यहाँ था m1 x2 की वैल्यू है 4, तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। इसी तरह y की कर देंगे इक्वल्स टू m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू y1 कितना है 7 बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। तो x इक्वल्स टू 2 4 जा 8 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस बाय 2 और 3 कितना हो गया 5। इसी तरह y के कोऑर्डिनेट करेंगे, y के कोऑर्डिनेट हमारे कितने आ गए यहाँ से 2 3 जा 6 और साइन माइनस का प्लस 3 7 जा 21 बाय 5। तो x की वैल्यू कितनी आई 5/5 और y की वैल्यू कितनी आई 11 में से 6 गए 5 यहाँ बचा 1 यानी 5 5 3 जा 15 5 1 जा 5। तो जो xy थे ना xy की वैल्यू होगी हमारी 1 3 और xy हम p के कोऑर्डिनेट को मान के चले थे। सो p xy किसके इक्वल हो गया p ऑफ 1 3 के। यही हमें इसमें फाइंड करने थे। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल इजी है सेक्शन फॉर्मूला, बस एक ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये तो आपको बड़ा सा इसलिए लग रहा है, ये तो सारा इंट्रोडक्शन ही था, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है। आपको इतना सही क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला बस ये याद रखना है, आगे इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।